नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की। आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पवन स्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में महासती अनुसुईया के तपोबल प्रभाव से उद्गमित होकर बहने वाली पावन पुण्य सलीला पवित्र नदी मंदाकिनी वर्तमान समय में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। कारण कि लगभग 1 सैकड़ा सीधे जाकर पवित्र नदी में मिलने वाले प्रदूषित नाले और चित्रकूट में नदी किनारे बने बने बड़े मठ मंदिरों से निकलने वाले गंदे पानी के द्वारा पवित्र नदी की हालत बिगड़कर रख दी गई है। समूचे विश्व में चित्रकूट वैश्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भगवान राम की कर्मस्थली है और गोस्वामी तुलसीदास जी सहित अनेकों संतों का एक कर्म क्षेत्र रहा है। ऐसे में चित्रकूट में एक पावन नदी जो कि हमारे चित्रकूट की जीवन धारा है और जिसे काफ़ी बड़े तपोबल से अनुसुईया माता ने यहाँ पे लाई थी वो, और इस नदी में भगवान राम ने भी स्नान किया। लाखों करोड़ों भक्त आते हैं रोजाना, वो स्नान करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि इस नदी की जो स्थिति है वो इस समय बेहद खराब है और हमें ये कहने पे गुरेज नहीं कि मृत्युशैया पर हमारी मंदाकिनी नदी। वर्तमान समय में अगर ये कहा जाए कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पवित्र नदी मंदाकिनी तिल तिल कर मृत्यु को प्राप्त कर रही है, तिल तिल कर मर रही है। लगभग आधा सैकड़ा नाले जो प्रदूषित नाले हैं वो सीधे नदी पे गिर रहे हैं। पवित्र नदी मंदाकिनी को बचाने चित्रकूट के यूथ आइकॉन और पत्रकार अनुज हनुमत द्वारा अपने खून से यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों सहित देश के प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा गया है। इस बार मैं फिर से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, तीनों को मैंने पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि इन नालों को या तो जल्द से जल्द बंद किया जाए या तो टैपिंग करके इन नालों को सीधे गिरने से मंदाकिनी नदी में रोका जाए। पूछे जाने पर अनुज हनुमत द्वारा बताया गया कि भगवान श्री राम की पवन तपोस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम सदैव से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। महासती अनुसुईया द्वारा अपने तपोबल से पवित्र नदी मंदाकिनी को उद्गमित किया गया था, ऐसा शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है। वहीं पवित्र नदी मंदाकिनी वर्तमान समय में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, जहां वर्तमान समय में लगभग 1 सैकड़ा नाले सीधे नदी में गिरकर नदी को प्रदूषित कर रहे हैं।
और अकेले नगर पालिका करबी क्षेत्र में 2 दर्जन नाले ऐसे हैं इस संबंध में कई बार प्रशासन द्वारा पत्र लिखा गया, लेकिन साल दर साल सिर्फ प्रशासन के नुमाइंदे बदलते हैं, अब तक कुछ हुआ नहीं है। तो वहीं नदी किनारों पर लगातार अतिक्रमण के चलते नदी के जल स्रोत धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बड़े पैमाने पे जो कब्जे हैं लोगों के मंदाकिनी नदी के स्रोतों पे वो बहुत ज़्यादा हैं और कई ऐसे मठ मंदिर और कई ऐसे लोग हैं जो लगातार मंदाकिनी नदी की जो अविरल धारा है उसे खराब कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा था, साथ ही कई बार यूपी और एमपी के प्रशासन को भी अवगत कराया था, बावजूद आज तक कोई हल नहीं निकल सका। अतः एक बार पुनः यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों सहित देश के प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिखकर पवित्र नदी मंदाकिनी को बचाने की गुहार लगाई जा रही है। इससे रुष्ट होकर मैंने विगत कई महीनों पहले भी एक बार खून से पत्र लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी को। अनुज हनुमंत ने कहा है कि तिल तिल कर मर रही पवित्र नदी को बचाने की दिशा में अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तब फिर चित्रकूट के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हो जाएगा। की स्थिति बेहद खराब है और अगर मंदाकिनी नदी को हम नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ी को सिर्फ हम यही बताएंगे कि एक मंदाकिनी नदी थी, और यकीन मानिए कि अगर मंदाकिनी नदी नहीं रहेगी तो चित्रकूट की जो पावन धरा है उसका भी कोई मोल नहीं रहेगा। पूर्व में भी अनुज हनुमंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत पत्र लिखा था और वो लगातार मंदाकिनी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु प्रयासरत हैं। सबसे बड़ा विषय हमारे मन में था कि प्रदूषित नाले जो हैं उनको या तो बंद किया जाए या तो उनकी टैपिंग की जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट। चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की? आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास, करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।